जय हिंद बच्चों, आज आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और हम महामना इंस्टीट्यूट के इस चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग का क्लास 12 मैथ पहला चैप्टर संबंध एवं फलन हिंदी माध्यम के प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि मान लीजिए कि समस्त स्मॉल n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N, यानी स्मॉल n जो है यह नेचुरल नंबर का एलिमेंट है और इस प्रकार है कि fn इक्वल टू n+1/2। यदि n विषम है यानी n विषम होगा तो fn की वैल्यू n+1/2 होगी और अगर n सम होगा तो fn की वैल्यू n/2 होगी। और ये फलन परिभाषित है कि f such that n tends to n। द्वारा परिभाषित फलन बताइए कि क्या यह एकैकी है, आच्छादक है। आपको बताना है कि यह फलन एकैकी और आच्छादक है कि नहीं है, तो जांच करना है और जांच करके हमको बताना है कि ये फलन एकैकी है और आच्छादक है कि नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये एक्सप्लेन करना है। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैक्सिमम स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट मैथ के अच्छे विशेषज्ञ हो सकें, मैथ के अच्छे जानकार हो सकें। बेल आइकन को भी प्रेस करें और कमेंट आवश्यक समझ में आए तो कमेंट भी करें, लेकिन पॉजिटिव कमेंट करें। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को हमें देखना है कि यह एकैकी है कि नहीं है, आच्छादक है कि नहीं है। चलिए हम एक विषम संख्या पहले ले रहे हैं और n इक्वल टू 1 ले रहे हैं। तो आपको दिया हुआ है कि n विषम है तो fn इक्वल टू n+1/2 होगा। तो चले देखते हैं fn इक्वल टू n+1/2। अगर n के जगह पे हम 1 करते हैं तो फिर देखें ये f1 इक्वल टू 1+1/2 यानी 2/2 हो जाएगा। अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें तो हमने तो n एक विषम संख्या ली, अब हम n एक सम संख्या ले रहे हैं और n इक्वल टू सपोज कीजिए हम 2 रख दे रहे हैं। तो जब n इक्वल टू 2 यानी n सम संख्या होगी तो उस स्थिति में fn की जो वैल्यू होगी वो n/2 होगी। हम n के जगह पे 2 करते हैं, f2 इक्वल टू 2/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1 और ये भी आ जाएगा 1। आप देख रहे हैं कि f1 की वैल्यू भी 1 आ रही है, f2 की वैल्यू भी 1 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का राइट साइड सेम है, दोनों का राइट साइड सेम है। हम यहाँ लिखते हैं दोनों का राइट साइड सेम है, 1 इक्वल टू 1 है। लेकिन पहले स्थिति में 1 जो है f1 की वैल्यू आ रही है और दूसरी स्थिति में 1 f2 की वैल्यू आ रही है। तो देखें ये fx1 है, ये fx2 है। अब देखना है कि क्या x1 x2 के बराबर है, क्या 1 2 के बराबर होगा। तो 1 2 के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ ये 1 इज नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हुआ कि यह फलन एकैकी नहीं है। एक चीज क्लियर हो गया कि ये फलन एकैकी नहीं है। अब जरा आच्छादक के लिए देखना है। तो आच्छादक तब होगा जब हम विषम संख्या लेते हैं और विषम संख्या लेने पर इसकी वैल्यू विषम आ जाती है, और जब हम सम संख्या लेते हैं तो सम संख्या लेने पर इसकी वैल्यू सब आ जाती है। तो हम कहेंगे कि यह आच्छादक है। चलिए आच्छादक के लिए चेक करते हैं। अच्छा, अगर हम n इक्वल टू 4r+1 रखें, याद रखे रहिए 4r सम संख्या है और जब किसी सम संख्या में हम 1 जोड़ देते हैं तो ये विषम संख्या हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 4r+1 जो है यह एक विषम संख्या है और अगर विषम संख्या है तो विषम संख्या के लिए fn इक्वल टू आपने देखा है
n प्लस 1/2 हो जाएगा। और चलिए हम रखते हैं n के जगह पर 4r प्लस 1 प्लस 1/2। और फिर क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, यहाँ देखिए ये हो जाएगा 4r प्लस 2/2। अब यहाँ पर n के जगह पर रखा हुआ है 4r प्लस 1। और देखिए यहाँ 4r प्लस 2 है और 4r प्लस 2 को हम 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। ये जो 4r प्लस 2 है, 4r प्लस 2 को हम 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2r प्लस 1 आएगा। तो ध्यान दीजिए 2r सम संख्या है और उसमें एक जोड़ देंगे तो विषम संख्या होगी। तो एक बात यहाँ स्पष्ट है कि जब हम विषम संख्या ले रहे हैं तो इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो भी विषम संख्या आ रही है। और अगर हम सम संख्या लेते हैं, सपोज कीजिए n इजकल टू हम 4r लेते हैं और n इजकल टू 4r जब लेंगे तो 4r सम संख्या होती है, और अगर सम संख्या होगी तो fn की वैल्यू n/2 हो जाएगी। यहाँ हम fn के जगह पर n/2 लेंगे और n के जगह पर 4r रख देंगे 4r/2, यानी ये हो गया 2r। तो ध्यानपूर्वक देखें, जब हम विषम संख्या ले रहे हैं, विषम संख्या 4r प्लस 1 विषम संख्या है, जब हम विषम संख्या ले रहे हैं तो जो वैल्यू आ रही है वो भी विषम संख्या आ रही है, और जब हम सम संख्या ले रहे हैं तो वैल्यू सम संख्या आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि फलन आच्छादक हो गया। तो फलन एकाएकी नहीं है परंतु फलन आच्छादक है। यही हमें जांच करने के लिए कह रहा था, तो हम लोगों ने जांच कर लिया और जांच करने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि ये फलन एकाएकी है परंतु आच्छादक नहीं। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड के एग्जाम में ये भी पूछा गया है और कई बार पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है a इजकल टू r-3। इसका मतलब ये हुआ कि a के जगह पर रियल जितने भी रियल नंबर हैं उन रियल नंबर में से अगर 3 को आप हटा देंगे तो जितने भी नंबर आएंगे वो सभी a में आएंगे। और फिर इसके बाद दिया हुआ है b के बारे में देखिए, दिया हुआ है r-1। इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर में से एक को हम घटा देंगे तो एक को घटाने के बाद जितने भी नंबर आएंगे वो सभी नंबर बी में होंगे। तो याद रखे रहिए, ए में 3 को छोड़ करके सभी रियल नंबर हैं और बी में 1 को छोड़ करके सभी रियल नंबर हैं। और फिर देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें fx इजकल टू दिया हुआ है x-2/x-3 द्वारा परिभाषित फलन f such that a tends to b। यही a such that a tends to b। ध्यान दीजिए, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि क्या यह एकाएकी और आच्छादक है। आपको यह बतलाना है कि यह फलन एकाएकी और आच्छादक है कि नहीं है। ध्यान में रखे रहिए, ए में 3 को छोड़ करके सभी रियल नंबर हैं, बी में 1 को छोड़ करके सभी रियल नंबर हैं, और fx की वैल्यू x-2/x-3 है, और ये फलन डिफाइन किया गया है f such that a tends to b। और आपको सिद्ध करना है, आपको चेक करना है, आपको जांच करना है कि यह फलन एकाएकी आच्छादक है या नहीं है। तो चलिए इसके लिए हम लोग देखते हैं एकाएकी आच्छादक है कि नहीं है। तो पहले हम एकाएकी की जांच करेंगे, और एकाएकी की जांच करने का मेथड आपको पता है कि x के जगह पर x1 करेंगे,
फिर x के जगह पर x2 करेंगे, यानी fx1 की वैल्यू निकालेंगे, fx2 की वैल्यू निकालेंगे, fx1 को fx2 के इक्वल करेंगे और सॉल्व करने के बाद अगर x1 x2 दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फलन एकाएकी हो जाएगा, अन्यथा फलन एकाएकी नहीं होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले fx1 की वैल्यू निकालते हैं। तो fx1 इजकल टू x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 हो जाएगा। और फिर हम fx2 की वैल्यू निकालते हैं। तो फिर देखें ये x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3 हो जाएगा। और फिर अब हम fx1 और fx2 को बराबर करेंगे। तो fx1 इजिकल टू fx2, ध्यान दीजिएगा। अब हम fx1 और fx2 की वैल्यू रखते हैं। देखिए fx1 की वैल्यू है x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 और fx2 की वैल्यू है x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। चलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x2 का पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो x1 x2 माइनस 2x2 और माइनस 3 का हम करेंगे माइनस 3x1 और प्लस हो जाएगा 6। फिर इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखें ये हो जाएगा आपका x1 x2 माइनस 2x1, फिर माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस 3x2 और प्लस हो जाएगा 6। देखिए कौन कैंसिल होता है, तो ये देखें 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं माइनस 2x2 माइनस 3x1 इजकल टू माइनस 2x1 माइनस 3x2। ध्यान दीजिएगा हम माइनस 3x2 को लाते हैं इधर के तरफ। ये जो माइनस 3x2 है, माइनस 3x2 को हम लाते हैं और फिर देखें क्या मिल रहा है। माइनस 2x1 को अगर हम इधर ला दें, चलिए यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं तो ये है माइनस 2x2। यहाँ देखिए माइनस 2x2 तो ये है ही है, माइनस 3x2 को हम बराबर के पहले ला देते हैं। तो माइनस 3x2 को हम बराबर के पहले ला देंगे तो ये हो जाएगा 3x2 इजकल टू, अब देखिए ये जो माइनस 3x1 है, माइनस 3x1 को बराबर के दूसरे तरफ ले जाते हैं तो 3x1 और बराबर के बाद ये माइनस 2x1 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखिए क्या हो जाएगा 3x2 माइनस 2x2, ध्यान दीजिएगा 3x2 माइनस 2x2 क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा। और 3x1 माइनस 2x1, तो 3x1 माइनस 2x1 करेंगे तो ये हो जाएगा x1, यानी x1 इजकल टू x2 हो गया। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले एकाएकी सिद्ध करने के लिए fx1 की वैल्यू निकालते हैं, fx2 की वैल्यू निकालते हैं और फिर fx1 को fx2 के बराबर करते हैं और बराबर करके सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के दौरान अगर x1 x2 दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम कह देंगे कि फलन एकाएकी है। तो एक चीज कंफर्म हो गया कि ये फलन एकाएकी है। और अब हम लोग आच्छादक के लिए जांच करेंगे। तो चलिए आच्छादक के लिए हम इधर देखते हैं, यहां देखते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए सॉल्व करने का मेथड यही है कि fx के जगह पर, या चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। एक चीज तो कंफर्म हो गया कि ये फलन एकाएकी है। अब हम आच्छादक के लिए जांच करेंगे और चलिए आच्छादक के लिए देखें क्या करते हैं। आपको पता है कि fx जो होता है ये y के इक्वल होता है और देखें fx के जगह पे हम y करते हैं
y इजकल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखिए हम करेंगे क्या कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू निकाल करके इस फलन में रखेंगे और रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसकी वैल्यू y आ जाती है, अगर fx की वैल्यू y के इक्वल आ जाती है तो हम कह देंगे कि फलन आच्छादक है, अन्यथा फलन आच्छादक नहीं होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 3y इजकल टू x माइनस 2। हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। चलिए इस x को हम बराबर के दूसरे तरफ लाते हैं तो एक्स वाई माइनस एक्स इजकल टू माइनस 3y को बराबर के दूसरे तरफ ले जाते हैं 3y और माइनस हो गया 2। अब हम यहाँ से x कॉमन ले लें तो y माइनस 1 हो जाएगा और ये हो गया 3y माइनस 2। x की वैल्यू हम निकालेंगे 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 हो जाएगा। और देखो अब हम x की वैल्यू यहाँ रखेंगे और x की वैल्यू इस फलन में रख करके हम दिखा देंगे कि इसकी वैल्यू y के इक्वल है तो आच्छादक हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ f और x के जगह पर देखिए, यहाँ पर हम x के जगह पर रख रहे हैं x की वैल्यू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। यक्स के जगह पर जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 रखेंगे। तो चलिए यक्स के जगह पे हम रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये है 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 2 और फिर नीचे भी आ जाएगा, आप ध्यान दीजिए 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 और माइनस 3। अब हम लोगों को इसी को सॉल्व कर लेना है और चलिए राइट साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। तो राइट साइड सॉल्व कर रहे हैं, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और देखो क्या मिलेगा फिर 3y माइनस 2 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2y और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका y माइनस 1। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये है 3y माइनस 2 और फिर देखें इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया माइनस 3y और ये हो जाएगा प्लस 3 और फिर देखें क्या मिलता है और अपान हो जाएगा y माइनस 1। फिर आप देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ देखें 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा। एक स्टेप और यहाँ देखें कि क्या मिलता है आपको। ये देखिए 3y माइनस 2y, 3y माइनस 2y y हो जाएगा और नीचे हो गया y माइनस 1 और फिर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सामने देखिए 3 माइनस 2 ये हो जाएगा 1 अपान y माइनस 1। तो y माइनस ऊपर y माइनस 1 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो y माइनस 1 से y माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ गई। हमने आपको बताया था कि यहाँ से fx के जगह पे y रख करके हम x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू निकाल करके इस फलन में रखेंगे और देखे हैं हम वैल्यू x की वैल्यू जब हम इस फलन में रखे हैं तो रखने के बाद ये वैल्यू y के इक्वल आ गई और हमने कहा कि अगर fx की वैल्यू y के बराबर हो जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि फलन आच्छादक होगा। तो अब यहां से एक बात क्लियर हो गया है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 10 का जो फलन है यह एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये सब क्वेश्चन ज़्यादा टेढ़े नहीं है लेकिन टेक्निकल थोड़े से ज़रूर हैं, इनको आपको अच्छी तरह से ध्यान देना होगा, अच्छी तरह से समझना होगा और हमें उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन को भी प्रेस करें और आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट भी करें, और हाँ, कमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं, लेकिन उनको सॉल्व किए बिना हम नहीं कर सकते कि उसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर और इसको हम इरेज करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, मान लीजिए f सच दैट, देखें मान लीजिए f सच दैट r टेंड्स टू r, यानी रियल नंबर का जो संबंध है वो रियल नंबर से है, और fx इज इक्वल टू x टू द पावर 4 दिया हुआ है। द्वारा परिभाषित फलन है। आपको बताना है कि इनमें कौन सा उत्तर सही होगा। तो सबसे पहले हम एकाकी की जांच कर लें, इसके बाद आच्छादक की जांच कर लेंगे। और चलिए हम इसके लिए एकाकी की जांच करने के लिए हम पहले x के जगह पर x1 करते हैं। तो fx1 इज इक्वल टू x1 का पावर 4 हो जाएगा, और अगर हम fx2 की वैल्यू निकालते हैं तो x2 का पावर 4 हो जाएगा। जैसा कि एकाकी का जो प्रोसेस होता है, एकाकी का प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं। अब हम fx1 को fx2 के इक्वल करेंगे, और देखिए वैल्यू रखते हैं x1 टू द पावर 4 इक्वल टू x2 टू द पावर 4। अब अगर हम x1 की वैल्यू निकालेंगे, 4 बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, और वर्गमूल कह लीजिए या चतुर्थमूल निकल जाएगा, और ये हो जाएगा x2। तो आप देख रहे हैं अगर x1 का संबंध केवल x2 से होता तो एकाकी हो जाता, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस दोनों साइन दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि x1 का संबंध x2 से भी है और x1 का संबंध माइनस x2 से भी है। तो एक का संबंध एक से नहीं है, एक का संबंध 2 से है। इसका मतलब ये हुआ कि यह फलन एकाकी नहीं है। एक चीज कंफर्म हो गया कि यह फलन एकाकी नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे आच्छादक के लिए, और आच्छादक के लिए देखेंगे कि आच्छादक है कि नहीं है। तो अब इसके लिए आप देखें दिया हुआ है fx इज इक्वल टू x टू द पावर 4। सपोज करो हम x के जगह पे 2 ले लेते हैं, x के जगह पे 2 ले लेते हैं, 2 इक्वल टू x का पावर 4। आप ये बताइए कि क्या x का कोई ऐसा मान है, कोई ऐसा रियल नंबर है जिसका घात 4 करे तो उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी? ऐसी कोई रियल नंबर नहीं है जिसका घात 4 करें तो उसकी वैल्यू 2 आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि यह आच्छादक भी नहीं होगा। तो एक चीज कंफर्म हो गया कि यह फलन एकाकी भी नहीं होगा और यह फलन आच्छादक भी नहीं होगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा? 11 का डी विकल्प सही होगा। डी विकल्प में दिया हुआ है कि फलन न तो एकाकी और न ही आच्छादक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बहुविकल्पी प्रश्न है और इसको भी हम देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो इसमें दिया हुआ है, मान लीजिए fx इज इक्वल टू दिया हुआ है 3x। fx जो है 3x के इक्वल है द्वारा परिभाषित फलन f such that r tends to r। fx equal to 3x, f such that r tends to r द्वारा परिभाषित फलन। इसमें आपको बताना है कि ये फलन एकाकी है कि नहीं है, आच्छादक है कि नहीं है, हमें जांच करना है। और चलिए देखते हैं। अगर हम x के जगह पर x1 करते हैं तो fx1 इक्वल टू आ जाएगा 3x1, और अगर हम x2 करते हैं तो x2 के जगह पे आ जाएगा 3x2, और x1 x2 fx1 और fx2 को इक्वल करें तो ये हो गया fx1 इक्वल टू fx2, fx1 3x1 और ये है 3x2, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, x1 इक्वल टू x2।
तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये फलन एकाकी है। एक चीज तो कंफर्म हो गया कि फलन एकाकी है। अब जरा आच्छादक के लिए हम जांच करेंगे। तो आच्छादक के लिए जांच करने के लिए हम fx के जगह पे y करेंगे और fx के जगह पे y रख करके x का मान निकालेंगे और फिर x का मान हम रखेंगे यहाँ। तो देखिए फलन आपको दिया हुआ है fx इक्वल टू 3x और फिर fx के जगह पे y रखते हैं y इक्वल टू 3x और x की वैल्यू हम निकालेंगे तो हो जाएगा y/3। अब x का मान हम इस फलन में रखते हैं तो f(x) के जगह पे y/3 3 x के जगह पे y/3 और 3 से 3 कैंसिल हो गया तो fy/3 इक्वल टू y और y/3 x का मान था यानी fx इक्वल टू y आ गया। हमने ये चीज ढेर सारे क्वेश्चन में हमने बताया है कि fx के जगह पे y रख करके हम x की वैल्यू निकालते हैं और x की वैल्यू फिर उसी फलन में रखते हैं और रखने के बाद अगर ये वैल्यू y आ जाती है तो फलन आच्छादक हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यह फलन एकाकी भी होगा और यह फलन आच्छादक भी होगा। तो अब आप देख लीजिए कि कौन सा विकल्प सही है। फलन एकाकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। तो इसका जो विकल्प है ये ए विकल्प क्वेश्चन नंबर 12 का ए विकल्प सही है। फलन एकाकी तथा आच्छादक होगा। और इस प्रकार संबंध तथा फलन वाले चैप्टर का ये जो पहली प्रश्नावली है, पहली प्रश्नावली यानी पहले चैप्टर की जो दूसरी प्रश्नावली है प्रश्नावली 1.2 ये पूर्ण रूपेण समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि ये प्रश्नावली आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप इसको अच्छी तरह से तैयार करते रहें। इनमें से एक क्वेश्चन ये जो दोनों प्रश्नावलियां 1.1 और 1.2 समाप्त हुई हैं इनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। इसको आप लोग अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे। और आप वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। मैक्सिमम स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इसका बेनिफिट ले सकें, क्योंकि शिक्षा दान सबसे बड़ा दान होता है। और फिर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आवश्यक समझ में आने पर कमेंट भी करें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।